Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Mudassir Bhatt on my YouTube channel Be Learner Be Researcher. आज बहुत दिनों के बाद आप सबसे मुलाकात करने का मौका मिला है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आज एक टॉपिक पे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास स्टूडेंट लॉट है, एक कैटेगरीज आ जाती है हमारे पास बच्चों की। 0 से लेकर 6 तक एक कैटेगरी आती है, 6 से लेकर 12 तक और एक कैटेगरी आती है, 12 से लेकर 18 तक 19 तक एक कैटेगरी आती है, और 19 ऑनवर्ड्स कैटेगरी आती है। तो जो जो 0 से 6 और जो 6 से 12, मैं उन दो कैटेगरीज के बारे में बात करना चाहूँगा। छोटी इन्फॉर्मेशन होगी, बट इसमें बहुत इन्फॉर्मेशन आपके लिए रहेगा, बहुत वैलिड इन्फॉर्मेशन आएगी इसमें आपको। मैं सारे पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ अपने रोल को एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। वेदर द पेरेंट इज़ एजुकेटेड और वेदर द पेरेंट इज़ अनएजुकेटेड, वेदर द पेरेंट इज़ लिटरेट और वेदर द पेरेंट इज़ इलिटरेट, whether the parent is doing any job or whether the parent is not doing any job, whether the parent is labor or whether the parent is businessman. बिकॉज अब रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ये औलाद दिए हैं। आपको क़यामत के दिन पूछा जाएगा, रब आपसे पूछेगा कि मैंने आपके हाथ में ये औलाद दिया था या बेटी दी थी, क्या आपने इसकी परवरिश किस तरीके से की थी। और ये परवरिश आपको अपनी बच्चों को करनी है 0 से लेकर 6 साल तक, यानी कि 0 से लेकर 6 साल तक, क्योंकि एज़ पर द NPE के हिसाब से अब आपकी जो बच्चों का जो क्लास फर्स्ट स्टार्ट होने वाला है वो एट द एज ऑफ 6 से होगा। वो अलग बात है, प्री स्कूलिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी बात कर रहा हूँ फार्मल, जब स्कूल बच्चा होगा 6 साल की उम्र में जाएगा। इसमें बच्चों को आपको कोई चीज़ पढ़ाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसमें आपके बच्चों को कोई लैंग्वेज सिखाने की, कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। इसमें बच्चों को आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसमें बच्चों को सोशल डेवलपमेंट करने की कोशिश करो, आप इसमें बच्चों को कल्चरल डेवलपमेंट करने की कोशिश करो, और आप इसमें बच्चों को इमोशनल डेवलपमेंट करने की कोशिश करो। बस जब आपका बच्चा स्कूल जाएगा, कम से कम आप इसको ये चीज़ सिखाओ कि जो बुज़ुर्ग आपके सामने आएगा, हाउ टू टॉक। ये तो एक पापा का ही काम है, ये तो एक माँ की काम है, ये तो बड़े भाई का काम है, ये तो बड़ी बहन की काम है। आपको किस हाल में कौन सी इमोशंस आपको दिखानी है। अगर किसी इंसान को चोट लगी है तो आपको उसके सामने कैसे अप्रोच करना है। अगर आपके सामने कोई हेल्पलेस बंदा आ रहा है तो आप उसके सामने कैसे अप्रोच करोगे। या आपको गम में आपका कैसा, मतलब बॉडी टेम्परामेंट आपका कैसा होना चाहिए, हाउ टू टॉक विद द सोसाइटी और मेंबर्स, हाउ टू इंटरेक्ट विद द अदर्स। ये सारा सोशल कल्चरल, अब अपने उनको अपनी सारी कल्चर की सारी चीज़ें उनमें एम्बाइब करने की कोशिश करोगे। अपने कल्चर के बारे में सारी, अपनी पास्ट हिस्ट्री के बारे में, अपनी एंसेस्टर्स के बारे में आप उनको बताओगे, अपनी सोसाइटी के बारे में अपने उनको बताने की कोशिश करोगे, आपका जो बेसिक बैकग्राउंड जो रहा आप उसके बारे में उनको बताने की कोशिश करोगे, क्योंकि कल जाके वो किसी और से न सुने। आप उनको अपनी सोसाइटी के टफेस्ट टास्क जो होंगे आप उनको उन चीज़ों से इंटरेक्ट कराएंगे। आपकी सोसाइटी के जो ईजिएस्ट टास्क है आप उनको उनके बारे में बोलिएगा, इनके साथ एक पूरा टाइम दीजिएगा, इनको वांटेडनेस फील कराओ, इनको बोलो कि हम आपके पेरेंट्स हैं, वी आर फॉर यू। ये 6 साल तक आपका काम होता है। 2-2.5 साल तक जो बच्चा होता है वो कंप्लीट डिपेंडेंट होता है अपनी माँ पे, फीडर जो लेता है वो दूध, बट उसके बाद दोनों का रोल बनता है। पापा का भी अपना रोल बनता है, मम्मा का रोल बनता है, दादाजी का रोल बनता है, दादी का होगा, या अगर बड़ी फैमिली होगी उन सब का रोल बनता है। बस इनको सोशल डेवलपमेंट दे दो वहाँ पे, उनको कल्चरल डेवलपमेंट दे दो वहाँ पे, उनको इमोशनल डेवलपमेंट दे दो वहाँ पे, बाद में वो बनेंगी। आप कोई यहाँ पे कश्मीर में एक इनसिक्योरिटी मैंने देखी, बच्चा 4 साल का है तो क्या बनेगा, बच्चा 5 साल का तो क्या बनेगा। नहीं, नो, डोंट वरी, इसको अपना टाइम आएगा। कहते हैं ना कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपने टाइम पे वो सब चीज़ें हो रही हैं। यहाँ तो पेरेंट्स परेशान होते हैं कि 4 साल की उम्र में कि मुझे बच्चे को साइंटिस्ट बनाना है, 4 साल की उम्र में मुझे बच्चे को डॉक्टर बनाना है, 4 साल की उम्र में मुझे बच्चे को इंजीनियर बनाना है। अरे हो क्या गया आप लोगों को। अभी इस बच्चे को ये कम से कम फील कराओ कि तू इंजीनियर बनने वाला नहीं है, तो अभी इंसान है, तो सोसाइटी का मेंबर है, तो मेरा बेटा है, तो उसका भाई है, तो उसका पोता है, तो उसका कज़न है। ये चीज़ें तो आपने उसको समझा ही नहीं थी कभी। फिर कल जाके जब ये बेटा अपने बाप को किक करता है, घर से बाहर निकालता है, फिर बोलते हैं कि देखो आजकल की जनरेशन ख़राब है। आजकल की जनरेशन ख़राब नहीं होती है, क्योंकि आजकल की जनरेशन को ना सोशल डेवलपमेंट हुआ होता है, ना इनको कल्चरल डेवलपमेंट हुआ होता है, ना इनको इमोशनल डेवलपमेंट हुआ होता है। बाद में जो रिलीजियस डेवलपमेंट है वो अलग है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उन मतलब उस लेवल पर बात अभी नहीं करूँगा। बट प्लीज़ आप बच्चों को ये चीज़ें अभी 6 साल तक की उम्र के तो
جو بچے ہوں گے ان کو آپ یہ چیز ڈیولپ کرنے کی کوشش کرو. یہ سارے پیرنٹس کی مطلب ذمہ داری, یہ سارے بزرگوں کی بات ہے, یہ سارے بڑوں کی ذمہ داری رہے گی. جو میرا انشاءاللہ نیکسٹ فیز آئے گا اس میں بات کروں گا جو 6 سال سے لے کے 12 سال تک کے جو بچوں ہے ان کا ٹائم فریم کیسا ہونا چاہیے, ان کا ٹائم ٹیبل ہم کیسے دیں گے, وہ اچھے سے کیسے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا. آپ اس کو کسی بھی ڈائریکشن میں لے سکتے ہو, بٹ میری طرف سے آپ کو ایک سجیشن ملی ہے, آپ اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی اس میں, یو کین کریکٹ می, آئی ڈونٹ ہیو اینی ایشو, آئی ایم اوپن ٹو لرن. تو وش یو دی بیسٹ آف لک. دعا میں مجھے یاد رکھیے گا. خدا حافظ.